गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है लाइट मोड के यूट्यूब चैनल पे। आज 25 अप्रैल है और हम डिस्कस करते हैं वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी रेलिवेंट है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 26 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 24 अप्रैल? इसका सही आंसर है 25 अप्रैल। इस साल WHO ने एक कैंपेन चालू किया है जिसका कि नाम है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। अच्छा, हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे यह कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को और वो मलेरिया बीमारी मादा एनोफिलिस मच्छर काटने के कारण होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्विटर पर माई बुक माई फ्रेंड अभियान की शुरुआत किसने की है? क्योंकि भारत के नागरिक कोविड-19 लॉकडाउन के कारण अपने घरों तक ही सीमित है। रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल या फिर रामनाथ कोविंद? तो ये इसका सही जवाब है भारत के HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। निशंक जो हैं यह हरिद्वार से MP हैं। हरिद्वार जो उत्तराखंड में है वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और यह अब तक लगभग 45 से ऊपर पुस्तकों का विमोचन कर चुके हैं और उनके लेखक भी हैं। और इस कारण अब यह भारत के बड़े बड़े लेखकों में इनका नाम शुमार हो गया है, जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका भी जैसे रामधारी सिंह का दिनकर फेमस हो गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी के निराला, वैसे भी ये अपनी पुस्तकों में नाम निशंक लिखते हैं, जिसके कारण आने वाले दिनों में इन्हें निशंक के नाम से जाना जाएगा और यह एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और लेखक दोनों के रूप में जाने जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉमन सर्विस सेंटर्स आर फिजिकल फैसिलिटीज फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ई सर्विसेज टू रिमोट एंड रूरल लोकेशंस वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट इज़ नेग्लिजिबल। तो यह CSC किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? HRD मिनिस्ट्री, मिट्टी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या फिर ये एक ऑटोनोमस बॉडी है? तो यह आती है मिट्टी के अंतर्गत, जिसका कि फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह भारत में लगभग CSC की संख्या 3 लाख है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि CSC के CEO का नाम क्या है। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व खेलों का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाना है? फ्रांस, जापान, इंडिया या फिर USA? इसका सही आंसर है USA। दरअसल ये जो वर्ल्ड गेम है यह ओलंपिक गेम्स के एक साल बाद होता है, बट इस साल ओलंपिक गेम्स डिलेड होकर 2021 में चला गया है, तो इस कारण इसका आयोजन अब 2022 में होगा। अच्छा, एग्ज़ाम में अब काफ़ी बार सिटी के नाम पूछ लेते, तो आपको बता दें कि USA के बर्मिंघम में होना है, तो आप यह याद रखना। कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि ओलंपिक गेम्स किस सिटी में होने हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 अप्रैल, 23 अप्रैल, 25 अप्रैल और 24 अप्रैल? तो इसका सही जवाब है 24 अप्रैल। अच्छा, तो इस तरह हम देखते हैं कि 24 अप्रैल काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन हो जाता है, क्योंकि इस दिन मल्टीलैटरलिज्म डे मनाया जाता है। कल हमने देखा था कि इसी दिन पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन सचिन तेंदुलकर का भी जन्म होता है और सबसे महत्वपूर्ण आज ही के दिन केशव नंद भारती का जजमेंट आया था, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह जजमेंट 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो क्या आपको इस जजमेंट के बारे में पता है, जिसके कारण भारत का संविधान हमेशा के लिए बदल गया? अगर नहीं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी हैज़ डेवलप्ड फेलुदा, ए लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्ट स्ट्रिप। तो यह किसने डेवलप किया है? यह 5 ऑप्शंस है, आपको बताना है वह कौन से सज्जन हैं जिन्होंने इस टेस्ट स्ट्रिप, जिसका कि नाम फेलुडा है, इसको डेवलप किया है। तो सही आंसर है सौमिक मैती और देव ज्योति चक्रवर्ती। अच्छा, इसका नाम फेलुडा क्यों है? यह काफ़ी अजीब सा नाम है, फेलुदा।
तो एक मज़ेदार बात है कि यह दोनों सज्जन हैं जिन्होंने इस टेस्ट स्ट्रिप का विकसित किया है, यह दोनों बंगाली हैं। तो बंगाल से होने के कारण इन्होंने फेलुदा नाम रखा। अब फेलुदा ही क्यों रखा? तो बंगाल के सबसे बड़े सत्यजीत रे एक डायरेक्टर हुए हैं, सत्यजीत रे, जो कि ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर हैं। ये जब भी अपनी कोई फिल्म बनाते थे जो जासूसी से रिलेटेड होता था तो उसमें डिटेक्टिव का नाम फेलुदा ही होता था। तो इस कारण इन्होंने इस नाम को रखा है। आशा करता हूँ ऐसे मज़ेदार बातें जान के आपको ही मज़ा आ रहा होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुल रनिंग फेस्टिवल हैज़ बीन कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक। द रनिंग ऑफ द बुल्स इज एन इवेंट इन विच कंट्री? स्पेन, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और सर्बिया। तो इसका सही आंसर है स्पेन। दरअसल स्पेन में एक और फेस्टिवल मनाई जाती है जिसका कि नाम है ला टोमाटीना, जिसमें एक दूसरे पर लोग टमाटर उछालते हैं, और यह दूसरा बुल रनिंग फेस्टिवल, ये दूसरा फेस्टिवल है। तो आप यह दोनों याद रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पंचायती राज मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ योजना प्रदर्शन के लिए बारामूला जिलों को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार सम्मानित किया है। बारामूला जिला किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दादरा और नगर हवेली, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर या फिर लक्षद्वीप? तो इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। तो हाल में ही मनाए गए पंचायती राज दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने इन पुरस्कारों का घोषणा किया ताकि हर एक पंचायत जो भी सरकार निर्देश देती है उस लाइन ऑफ थॉट में सामंजस्य बनाकर अपने पंचायत को आगे ले जाए, और जिसके कारण देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से माइक्रो लेवल पे पंचायत और मैक्रो लेवल पे प्रधानमंत्री, जब मैक्रो में दोनों में अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होगा तो देश की तरक्की तय है। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उषा गांगुली का हाल में ही निधन हो गया है, तो वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थी? यह बड़ी जानी मानी हस्ती थी और यह काफ़ी दुखद है कि इनका निधन हो गया। तो यह नाटकीय क्षेत्र से रिलेटेड थी, जिसे कि थेस्पियन ही बोलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इस मोबाइल लैब का नाम क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको इन्हें बताना है कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा वह नाम है मोबाइल लैब का। इसका सही आंसर है मोबाइल BSL 3 VRDL लैब। अगर इसको याद करने के लिए बेहतर है कि आप VRDL को समझें। BSNL को आप जानते ही हैं, नहीं हो सकता है। DRD आपको पता ही है, इसरो पता ही है, बट VRDL क्या है? VRDL का मतलब है कि वीरोलॉजी, इसका मतलब वायरस रिलेटेड, वीरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसका आंसर बी होना चाहिए था। तो आप इस तरह से इसे याद रखें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज़ लॉन्च्ड ए हेल्पलाइन अंडर द सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली? तो यह सेवा द सीनियर्स इनिशिएटिव जम्मू और कश्मीर राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट कोविड-19 सैंपल कलेक्शन मोबाइल लैब, जो कि अभी हमने देखा, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो यह किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसमें कौन कौन से संस्थान हैं जिसने मिलकर इसको डेवलप किया है? DRDO, ESIC, इसरो या फिर CSIR? तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको DRDO और नंबर 2 ESIC ने मिलकर बनाया है। हमने उधर देखा था तो इसमें VDRL, DRDO और ESIC, इन तीनों ने मिलाकर इसको तैयार किया है। तो काफ़ी सराहनीय कदम है कि हम इनोवेशन ला रहे हैं और भारत को कोविड-19 से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इंडियन हाई कमीशन इन बांग्लादेश एंड इंडियन बांग्लादेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड ए वेबिनार ऑन ट्रेड प्रमोशन। तो आपको बताना है कि भारत हु इज़ द प्रेजेंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश? तो हर्षवर्धन श्रृंगला, रीवा गांगुली दास, नवतेज सरना या फिर सैयद अकबरुद्दीन?
तो अभी जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में भारत की तरफ से वो है रीवा गांगुली दास। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से किसने कोविड-19 पर भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवादों की एक लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला शुरुआत की और इसका प्रभाव सतत विकास लक्ष्य हो जैसे कि शांति और कानून के शासनों पर पड़ा है? यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनईपी या फिर यूएनओडीसी? इसका सही आंसर है यूएनओडीसी। यूएनओडीसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो नीचे कुछ जानकारियाँ हैं, कृपया इस पर आप गौर फरमाएं। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग यूएनओडीसी? नंबर 1, द फुल फॉर्म ऑफ यूएनओडीसी इज यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। नंबर 2, वियना ऑस्ट्रिया इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओडीसी। नंबर 3, यूएनओडीसी was established in 1997. Statement 4, UNODC functions as the Secretariat of the United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice. तो आपको बताना है इनमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो हम देखते हैं कि यह चारों स्टेटमेंट सही है। तो इसी के साथ हम अपने आज के डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। इस ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन और मोरल बूस्टअप रहे। तो चलिए, गुड बाय।